नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी जयंती पूरे विश्व में सबसे बड़ी जयंती के रूप में मनाई जाती है। आज हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। अक्सर लोग बोल देते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं। इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए तो ना ही होगा। यह सत्य है कि उन्होंने दलितों के अधिकारों की लड़ाई में अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया है, पर यह भी सत्य है कि उस समय यही लोग सबसे ज्यादा सताए जा रहे थे। बाबा साहेब हर उस इंसान के लिए काम किए हैं जिनको लगता है कि उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हर वह इंसान जो किसी न किसी वजह से सताया जाता है, उसके गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, उन सभी इंसान के लिए बाबा साहेब ने उनकी अधिकार दिलाने के लिए काम किया है। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे भारतीय नागरिकों के अधिकार की लड़ाई, दलित के उत्थान और समानता की लड़ाई, संविधान निर्माण की लड़ाई, विदेशों में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की लड़ाई और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही है। 1908 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के बच्चे थे। वे अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया आप हमेशा से सुनते आए हैं कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, वह बाहर बैठकर पढ़ते थे, पानी तक नहीं दिया जाता था। आज वह हर एक पढ़ा लिखा इंसान बोलता है कि जो बाबा साहेब को नहीं मानता है इसका मतलब वह उनको नहीं जानता है, और जो जानता है उनको वह नहीं मानता है तो वह मूर्ख है। एक बार 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति के साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग का विरोध पूरे भारत में किया गया। एक छोटी सी संविधान संशोधन के लिए 200 कानून के जानकार और सलाहकार की आवश्यकता होती है। अभी तक 104 प्लस संविधान संशोधन हो चुके हैं। आज तक 21,000 से अधिक लोगों का दिमाग का इस्तेमाल किया गया है इस संशोधन में, जिसे लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। संविधान लिखने वाले के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज 8वीं फेल अनपढ़ व्यक्ति उसमें कमियां निकाल रहे हैं। हम खासकर उन लड़कियों को कहना चाहेंगे जो कहती हैं बाबा साहेब ने क्या किया, तो सुनो, बाबा साहेब का ही देन है जो आज हर लड़की घर तक ही सीमित नहीं है। और आप पहले ये पता करिए कि बाबा साहेब को नारी मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है। पूरा विश्व में सबसे बड़ा लिखित भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी तथा माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब अम्बेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले बाबा साहेब ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। सबकी भला चाहने वाले, सबको समान अधिकार की बात करने वाले महान इंसान जो कहते थे अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को समान योग्य समझना चाहिए, और ऐसी सोच रखने वाले महान इंसान 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली, और पूरे विश्व में उनके चाहने वाले लोगों और भारत के लोगों के लिए अंधेरा सा छा गया। बाबा साहब आज कहाँ हैं? आज देश में हर वो इंसान जो रोता है, अपने अधिकार से वंचित है, वो हर तरह से सताया जा रहा है, और वह हिम्मत करके दावा करता है कि ये मेरा अधिकार है। बस वहीं पर हैं बाबा साहेब। यही हिम्मत देने का काम करते थे बाबा साहेब। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।